हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग राष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद को याद करेंगे और देखेंगे कि किस किस अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान किया गया। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को राष्ट्रपति से जुड़े कुछ अनुच्छेद को दिखा देता हूँ उसको, और फिर कैसे याद करेंगे वो आसानी से समझेंगे, देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कहाँ से, आर्टिकल 52 से, और इसी क्रम में हम लोग बढ़ते जाएंगे 53, 54, 55, 56, 57 से लेकर 58, 59, 60 और 61 तक देखेंगे। और आप लोग देखे होंगे, गौर किए होंगे कि ये जितने आर्टिकल्स अभी हमने दिखाया, ये क्या है, एक सीक्वेंस में है, यानी 52 से स्टार्ट हो रहा है और कंटिन्यू बढ़े जा रहा है। ठीक है, कहीं ब्रेक नहीं है। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61 तक पढ़ेंगे। तो ये तो सीक्वेंस अगर आपको पता रहेगा कि आर्टिकल जो है 52 से राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किया गया है, तो बस आपको याद क्या रखना है, आर्टिकल 52, उसके बाद एक एक क्रम बढ़ाते जाएंगे और इसके राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में उसको देखते जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक बार इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 52 यानी आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में कहा गया, यानी भारतीय संविधान में आर्टिकल 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो 52 से याद रखेंगे, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात आर्टिकल किसमें, 52 में कहा गया। अब इसको एक आगे बढ़ा देंगे तो क्या आएगा, 53 आएगा, 52 के बाद 53। और वो जो भारत के संविधान में कहा गया है, क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और उस राष्ट्रपति में कार्यपालिक संघ के कार्यपालिका की शक्ति क्या होगी, निहित होगी। ऐसे इसको भी एक एक बढ़ाते जाएंगे और इस काम को भी देखते जाएंगे। यानी भारतीय संविधान में क्या आ गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और दूसरी बात क्या कही गई है कि वो जो होंगे राष्ट्रपति, उसमें संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी, यानी राष्ट्रपति जो होंगे वो कार्यपालिका के हेड होंगे। ठीक है, और एक बात और याद रखना है, पूछा जाता है, तो राष्ट्रपति जो हैं वो नाम मात्र के कार्यपालिका के हेड होते हैं। ठीक है, और मुख्य भूमिका तो प्रधानमंत्री निभाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फिर 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा, इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करेंगे। यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसमें जो राष्ट्रपति को चुनते हैं वो कौन कौन होंगे, तो राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, याद रखेंगे, राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। यानी राष्ट्रपति को वोट करने का अधिकार किसको है, तो राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को। जो मनोनीत किया गया उनको राइट नहीं रहेगा। ठीक है, और साथ के साथ जो राज्य विधानसभाएं हैं उसके निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, फिर चलते हैं, फिर आगे आता है आर्टिकल 55, यानी अनुच्छेद 55 में देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी। यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, और एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है वो आर्टिकल 55 में बताया गया है। ठीक है, फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। फिर राष्ट्रपति को निर्वाचित, मतलब उसको राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसकी बात की गई है। फिर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो किस पद्धति द्वारा होगा, ये बात कही गई है। और इसके क्रम में हम लोग इसको भी याद रखेंगे साथ के साथ, 52, 53, 54, 55, फिर आता है क्या, 56। तो अब देखिए निर्वाचन हम लोग कर लिए। ठीक है, किस प्रक्रिया से निर्वाचन होगा वो भी कर लिए। अब निर्वाचन करने के बाद क्या कि राष्ट्रपति का पदावधि, ठीक है, निर्वाचन होने के बाद वो कितने सालों तक पद पे बने रहेंगे, तो ये बात किस में कही गई है, आर्टिकल 56 में, यानी आर्टिकल 56 में। चलिए इसके बाद क्या है, 57 है, एक और बढ़ा दिए तो क्या आ गया, 57। 56 में एक और बढ़ाए तो क्या आ गया, 57। अब मान लीजिए राष्ट्रपति की पदावधि भी निश्चित हो गई। अब राष्ट्रपति जैसे रिटायर होंगे या जो भी होंगे तो क्या उनका पुनर्निर्वाचन होगा, यानी क्या उनका वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये बात कहाँ गया, कहाँ किस आर्टिकल में कहा गया, तो 57 में। ठीक है, याद रखेंगे। एक बार फिर से करते हैं इसको, एक बार इरेज कर, तो अब देखते हैं फिर से। 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति होंगे, और 53 में
संघ की कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित होगी। 54 में कहा गया है कि वह उनका निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेंगे। फिर 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि होगी, एकल संक्रमणीय पद्धति, उसकी बात की गई है। 56 में राष्ट्रपति के पदावधि की बात की गई है कि वो कब तक पद पे बने रहेंगे, ठीक है। और उसका 57 में क्या राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होगा या नहीं होगा, इसकी बात की गई है, ठीक है। उसी तरह फिर आएंगे हम लोग उधर देखे थे 57, और उसके जस्ट बाद क्या आएगा 58 58 को। इसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ, यानी ठीक है राष्ट्रपति पद पे जाएंगे तो कोई क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए कि राष्ट्रपति पद पे खड़े हो रहे हैं, राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तो कुछ योग्यता की बात की गई है किसमें 58 में। और 59 में कहा गया राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ शर्तें हैं, वो 59 में कही गई हैं, ठीक है। और उसके बाद 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान, और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। इसको एक साथ कैसे याद करेंगे देखते हैं। तो ठीक है, पिछले में हम लोगों ने देखा। उसके बाद क्या, राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होगी। राष्ट्रपति, चलिए एक बार पीछे से चलते हैं जिससे आपको एक फ्लो बना रहेगा। भारत के संविधान में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और वो राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। फिर उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेंगे वो बात कहा गया है, ठीक है। फिर क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होगा, और राष्ट्रपति नेक्स्ट में कहा गया कि कितने सालों तक पद पे रहेंगे, और क्या वो राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है। तो ये पुनर्निर्वाचन की बात 57 में कही गई, निर्वाचन तक बात आ गई। अब निर्वाचन होने के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, वो तो 58 में कहा गया है। और राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ शर्तें होनी चाहिए, यानी पद के लिए कुछ शर्तें होनी चाहिए, वो 59 में। और जब राष्ट्रपति बना दिए, पद पे वो ग्रहण हो गया, कर लिए, तो उसके बाद बात कहाँ आएगी, क्या राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाया जाएगा पद के लिए, वो आर्टिकल 60 में कहा गया है, ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ भी दिला दिया गया। अब मान लीजिए राष्ट्रपति का इलेक्शन हो गया, चुन लिए, सब चीज़ कर लिया गया, क्या राष्ट्रपति, अब हो सकता है कि वो कदाचार के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में, या किसी और कारणों से क्या होगा, उनको अगर पद से हटाया जाएगा, तो उस पद से हटाने के लिए हम लोग कौन सा प्रक्रिया चलाते हैं, महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है। तो यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया चलेगी, महाभियोग प्रक्रिया, और ये संसद में लाया होता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 61 में आप लोग एक तरफ से अगर देखे होंगे तो इसको एक स्टोरी वाइज से याद कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं एक बार फिर से पीछे। 52 भारत का राष्ट्रपति होगा, इसको मिटा लेते हैं। बावन में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और उस राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी, राष्ट्रपति बना भारत संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी, और उनका निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेंगे। फिर क्या बात आएगी कि उनका जो निर्वाचन होगा वो किस पद्धति द्वारा होगा, और चलिए निर्वाचन की पद्धति देख लिए, और किस पद तक वो क्या करेंगे, काम कर सकते हैं। फिर क्या और पुनर्निर्वाचन की बात की गई है, क्या राष्ट्रपति फिर से निर्वाचित होने के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये 57 में कहा गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, 59 में कहा गया। और 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाने की बात की गई है, यानी राष्ट्रपति शपथ किस प्रकार से लेंगे और क्या शपथ लेंगे, ये 60 में है। और 61 में अगर राष्ट्रपति कदाचार के आरोप में पाया गया तो उस पर महाभियोग लगा के उसके पद से हटाया जाएगा, यानी राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र उनको देना होगा। तो एक स्टोरी बना लेंगे कैसे, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, उनकी निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेंगे, फिर उनके इलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको इस क्लास को एक बार रिपीट करके देख लेंगे। और ये जो आर्टिकल बहुत आसान है, क्योंकि आर्टिकल क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस में दिया गया, 52 53 54 ऐसे करके 61 तक चले जाना है, और एक तरफ से ये स्टोरी बना लेना है माइंड में। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू।